हाँ जी भाई लोग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? आ चुका हूं बच्चों एक और तोड़ू फोड़ू तड़कता भड़कता सा एक्सरसाइज वीडियो लेकर। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के सभी एग्जाम्पल्स की। पिछले 15 साल का पेपर भी लेके आऊं, जो हर बार लेके आता हूं। सर जी इसमें कोई नई बात क्या है? सर पिछले 15 साल का पेपर उठा के देखो। पिछले 15 साल में जो मैथ्स के पेपर में पिछले 15 साल का जब आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा कि 13 टाइम्स, 13 बार कोई ना कोई एग्जाम्पल उठ के आए। बोर्ड वाले तेज चलते हैं सर, हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करके जाते हैं, चिल्ल होके जाते हैं कि तेरा भाई को एक्सरसाइज आता है, एक एक क्वेश्चन तेरा भाई करके आए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल उठा के देते हैं, हो गया जी चिल, हो गया जी चिल। तो अब नहीं होगा हॉट, ना होगा चिल, क्योंकि तुम्हारा भाई आ चुका है। और अब हम करेंगे एग्जाम्पल। अब तक आपने चैप्टर 3 के एक एक तीनों जो एक्सरसाइज थे, 3.1, 3.2, 3.3, तीनों कंप्लीट कर लिया। अब है एग्जाम्पल की बारी, क्योंकि मैं क्या कहता हूं, एग्जाम्पल में ही एग्जाम है। तो आप समझ सकते हो ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल जरूर करेंगे। तो स्टार्ट करें। तैयार हो चुके हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पहले एग्जाम्पल से। आज बच्चों तो आ जाओ सबके सब, क्योंकि एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। इन बच्चों को भी बार बार कहता था मैं कि एग्जाम्पल जरूर करो, एग्जाम्पल जरूर करना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1, चेक ग्राफिकली, आपको ग्राफ बनाना है वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, और अगर है तो सॉल्व करना है ग्राफिकली। अल्टीमेटली आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि भाई ग्राफ बनाओ, ग्राफिकली सॉल्व करो। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने का ट्रिक बताया था, तरीका बताया था एक्सरसाइज 3.1 के वीडियो में, याद होगा आपको। चलिए वो स्टेप मैं आपको बताता हूं क्या समझाया था। दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहां हम लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फिर यहां उसके जस्ट बगल में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 6। उसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे, याद होगा आपको, मैंने बताया था ये कैसे बॉक्स बनाया करो। एक्स वाई 0 0 लिया करो, ये तरीका मैंने आपको 3.1 में सिखाया था। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहां भी एक प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा मोटा सा बॉक्स बनाएंगे। यहां लिखेंगे x और y, और यहां लिखेंगे 0 0। कई तरीके होते हैं ग्राफिकली सॉल्व करने के, कई मेथड है, बट जो बेस्ट मेथड है वो ये वाला मेथड है। और इवन ये वाला मेथड जो ना आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये मेथड आपके बुक में भी मेंशन है, आप जाके चेक कर लेना। और बोर्ड के जो मार्किंग स्कीम है उसमें भी यही मेथड दिया होता है, तो हम वही मेथड करेंगे, क्योंकि मार्क्स तो हमें पूरे चाहिए। तो चलिए सर, इस मेथड में मैंने बताया था कि पहले एक्स को ढक लो, एक्स को कवर कर लो, एक्स को बिल्कुल ही ढक दो। एक्स को ढक दोगे तो 3 से 6 कट रहा है, मन में इमेजिनरी काटना है। 3 से 6 कट रहा है, कितनी बार में? 2 बार में। अब वाई को कवर कर लो, जब वाई को आप ढक लेते हो तो क्या दिखाई दे रहा है? एक्स इक्वल टू 6। क्या दिखाई दे रहा है? एक्स इक्वल टू 6। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। दूसरे इक्वेशन पे आओ, यहां एक्स को कवर करो। जब आप एक्स को कवर कर लेते हो, एक्स को दिखना नहीं चाहिए, एक्स को कवर कर लेते हो, तो 3 से आपका 12 कट जाएगा। 3 से आपका 12 कटेगा कितनी बार में? 4 बार में। लेकिन साथ में एक चीज और दिख रहा है, क्या? माइनस भी दिख रहा है। 3 से आपका 12 कट गया कितनी बार में? 4 बार में। लेकिन साथ में क्या दिख रहा है? तो माइनस भी दिख रहा है। अब वाई को कवर कर लो, जब वाई को आप कवर कर लेते हो, वाई को ढक लेते हो, जब वाई को आप कवर कर लेते हो, एकदम ढक लेते हो, तो आप 2 से 12 को काटोगे, 2 से 12 को काटोगे, तो 6 टाइम में। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था, ग्राफ पेपर आपको वहां पे मिलेगा बोर्ड में ऑलरेडी, आंसर शीट में। जो आंसर शीट होती है, मैं आंसर शीट भी आपको दिखाता हूं हर बार, मेरे पे आंसर शीट भी है। ये देखो आंसर शीट जो होती है ना, इसमें ऑलरेडी ग्राफ, एक पेपर ग्राफ पेपर होता है, ऑलरेडी एक पेपर ग्राफ पेपर होता है। तो वहां पे आपको जाना है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है। मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूं, क्योंकि टाइम आपका बचाना है। तो 2 लाइन आपको ड्रॉ करनी है। एक आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, ये आपको लिखना एक्स डैश, और ये लिखना कंपलसरी होता है। यहाँ वाई लिखेंगे, यहाँ वाई डैश लिखेंगे। अब नंबर को देखो, सबसे बड़ा नंबर जो है 6 दिखाई दे रहा है, और माइनस का 4, तो ठीक है, तो हम एक एक का गैप ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहां लिख दोगे 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आपका 4, ये आपका 5, और ये आपका 6। यहां आ जाएगा आपका -1, बहुत है इतना, -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, ये आ जाएगा आपका -3, ये आपका -4, बस बहुत इतना। ऐसे ही यहाँ पे 1, यहाँ पे आप लिखोगे 2, यहाँ पे आप लिखोगे 3, और यहाँ पे आप लिखोगे 4। ठीक है। अब देखो आप इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, क्या चलोगे? सर जी एक्स तो 0 है, तो एक्स को तो देखना ही नहीं, मैंने आपको तरीका बताया था। वाई की वैल्यू 2 है, एक्स तो 0 है, 0 को देखो मत, वाई की वैल्यू 2 है। तो वाई एक्सेस पे जाएंगे, वाई एक्सेस पे, ये रहा वाई की वैल्यू 2 है, तो वाई की वैल्यू 2 यहां पर है।
तो इसको ए पॉइंट बोलेंगे, इसको बोलते हैं 0,2, ये ए पॉइंट मिल गया। ऐसे ही x की वैल्यू 6 है, y तो आपका 0 है, तो इसको देखो ही मत। x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है, तो x एक्सिस पे 6 यहां पर है, तो इसको बोलेंगे बी पॉइंट, इसको बोलेंगे 6,0। फिर आप दोनों को स्केल से मिलाना, दोनों को सीधा ऐसे स्केल से सीधा रख के ऐसे मिलाना, ठीक है। ये आपका मिल जाएगा। सीधा लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि आप स्केल से ड्रॉ करोगे, आपको स्केल से ड्रॉ करना है बच्चों, सीधा लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। मैं बिना स्केल का ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ा फर्क पाएगा, आप बाकी स्केल से ड्रॉ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो सेकंड, देखो सेकंड क्या है, x तो 0 है, x को देखो ही मत क्योंकि 0 है। y की वैल्यू क्या है, -4 है, तो y एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे -4 यहां पर है, तो ये आएगा 0,-4। क्या बोलते हैं इसको, 0,-4। ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं 3.1 में। x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू क्या है 6 है, y तो 0 है, तो इसको देखो मत, x की वैल्यू 6 है, तो x एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 6 ये रहा, ऑलरेडी इसका नाम b है, तो दोबारा नाम लिखेंगे नहीं, c को मिला देंगे b से। ये देखो आपका दोनों पॉइंट मिल गया, तो यहां पर ये वाला पॉइंट है, इसका आंसर है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जितने भी इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, आपको याद होगा, जितने भी इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। और इसका आंसर जो है, मतलब कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो बी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 6,0 पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों बातें लिखेंगे, क्योंकि आपसे पूछ भी रहा था ना, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखो ये भी पूछा था कंसिस्टेंट, तो यस कंसिस्टेंट है, देखो मैंने लिखा है कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कंसिस्टेंट है, और उसका आंसर जो है वो 6,0 है। तो ये पहले पार्ट का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जल्दी से बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ जाए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 पे आता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अलग दिया हुआ है आपको, और इवन आप देखोगे ना तो ये सॉल्व भी नहीं कर रखा बुक में, इसमें सॉल्व भी नहीं कर रखा, उन्होंने छोड़ रखा है कि भाई अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों लेते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, ग्राफिकली, पहले ही बोल दिया भाई ग्राफिकली सॉल्व करो, पहली लाइन पहला वर्ड ही यही बोल दिया, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या मेनी सॉल्यूशन है, वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, इवन दूसरा इक्वेशन में ठीक भी करना पड़ेगा, इसका ठीक करने का तरीका भी बताया था आपको 3.2 में। चलो ठीक है, दोबारा बताता हूं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 क्या है हमारे पास, 5x माइनस का 8y, और ये जो प्लस का 1 है ये इधर चला जाएगा, प्लस का 1 आपका इधर जाएगा, तो आपको -1 लिखना पड़ेगा, इक्वल टू -1। फिर यहाँ छोटा सा मोटा सा प्यारा सा लड्डू सा एक बॉक्स बनाएंगे, 0 0 लिख देंगे यहाँ पर। फिर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, इसको आप इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, ठीक है। जो 3/5 है ना, 3/5 आपको इधर ले जाना पड़ेगा, लास्ट वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहला क्या है, 3x माइनस का 25 अपॉन में 5y, और ये आप इधर ले जाओगे तो इक्वल टू हो जाएगा -3/5। फिर मैंने आपको बताया था अगर अपॉन में कोई नंबर है, जैसे अपॉन में देखो, अपॉन में यहाँ देखो, अपॉन में क्या है 5 है और 5 है, तो आपको सबकी मल्टीप्लाई करनी होगी 5 से। ये ट्रिक आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ये बात कि अगर कोई मान लो अपॉन में 5 है, 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होता है, तो सबकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो। तो जब आप सबकी मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 3 जा, ये तो 15 हो जाएगा, ये तो 15x हो गया, माइनस की जगह माइनस रहेगा, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 24y इक्वल टू, यहां भी देखो 5 से 5 आपका कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। और इवन ये पॉइंट में आएगा, तो घबराना नहीं है, मतलब घबराना नहीं कि पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या हुई आप ग्राफ पे दिखाते हैं पॉइंट, क्या समस्या है। यहां भी एक छोटा सा मोटा सा प्यारा सा लड्डू सा एक टेबल बना लेंगे, 0 0। अब हम एक्स को कवर कर लेते हैं, देखो एक्स को कवर कर लिया, जब मैं एक्स को कवर कर देता हूं, एक्स को मैंने बिल्कुल ढक दिया, तो आप क्या दिखाई दे रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है, और आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। पॉइंट से घबराना नहीं है, ये कवर कर लो आप, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आप 8 आएगा पॉइंट में, तो 1 को डिवाइड करेंगे 8 से, साइड में डिवाइड कर लेता हूं मैं, 1 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो 0.0 लग जाएगा, 8 1 जा 8, बस हो गया। पॉइंट के बाद एक संख्या बहुत है, तो 0.1 आ गया, 0.1 आ गया। ऐसे इसको कवर कर लोगे, वाई को देखो, वाई को कवर कर लूंगा। अब जब वाई को कवर कर रहे हो, वाई एकदम दिखना नीचे आपका, बिल्कुल कवर कर लो, कवर कर लिया आपने। अब आप जब इसको कवर कर लोगे तो -1 को डिवाइड करोगे 5 से, ठीक है, ये आपका माइनस है, एक मिनट क्या था, माइनस था ना, हाँ हाँ जी, y को कवर कर लिया।
आपने y को कवर कर लिया तो आपको -1 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो माइनस का आएगा, और 1 को डिवाइड करो 5 से, जब 1 को डिवाइड करोगे 5 से 0.0 लग जाएगा, 5 2 जा 10, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0.2 आ गया। तो घबराना नहीं कि पॉइंट में आ गया, ओ हो पॉइंट में आ गया, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ग्राफ में पॉइंट भी आता है, क्या दिक्कत है, सबके साथ होता है ये, ठीक है। नाउ ऐसे इसको कवर कर लेंगे। अब ये देखो x को कवर कर लिया, जब आप x को कवर कर लोगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से सुनना, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा अपॉन में, 3 अपॉन में 24, अल्टीमेटली 1/8 बन जाएगा। समझ लो मैं क्या कर रहा हूं, देखो x को कवर कर लिया, माइनस से माइनस कट गया, 24 आ जाएगा अपॉन में, 24 आ गया अपॉन में, तो 3 अपॉन में 24, अल्टीमेटली तो वही बनेगा ना, 1/8 ही तो बनेगा, ठीक है। 24 आएगा अपॉन में, 3 से 24 कट गया तो 1/8 बन जाएगा, 1/8 को सॉल्व किया था अभी, देखो ये आया था 0.1, तो अल्टीमेटली यही पॉइंट आ गया, 0.1 आ गया। ऐसे जब आप y को कवर कर लोगे, इसको कवर कर लो, इसको कवर कर लो, y को कवर कर लो, तो वो जब y को कवर कर लोगे तो आप देखोगे एक तो माइनस बच रहा है, माइनस बचा, तो y को कवर कर लेना, y को हटा दो, एक तो माइनस बच रहा है ये वाला, और जब 15 को ले जाओगे अपॉन में, 15 को ले जाओगे अपॉन में, 15 आ जाएगा अपॉन में, तो क्या बन जाएगा 3 अपॉन में 15, ये भी कैंसिल होकर 1/5, 1/5 को अभी सॉल्व किया था मैंने, कितना आया था 0.2। तो आप ध्यान से दोनों टेबल को देखो, दोनों टेबल को आप ध्यान से देखो, दोनों एक ही टेबल है, दोनों में एक ही टेबल बन रहा है, क्योंकि सिमिलर पॉइंट आ रहे हैं, 0 0.1 0 0.1 माइनस 0.2 0, तो सेम ही पॉइंट आ रहा है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, मैंने पहले ही लाइन ड्रॉ कर लिया था ताकि आपका टाइम थोड़ा बचा पाऊं। यहां लिखेंगे एक्स एक्सिस, यहां आएगा एक्स डैश, यहां आपका आ जाएगा ओरिजिन, और यहां लिख दो आप 0.1, यहां लिख लो 0.2, यहां लिख लो 0.3, बस इतना ही बहुत है। ऐसे यहां लिख लोगे -0.1, यहां आ जाएगा माइनस का 0.2, ऐसे ऊपर 0.1, यहां आ जाएगा 0.2, ऐसे नीचे लिख दोगे माइनस का 0.1, माइनस का 0.2। अब देखो पहला क्या है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, दोनों तो एक कोई भी एक दिखा दो, x तो 0 है, x क्या है 0, तो x पे ध्यान ही मत दो, वो तो 0 है। y की वैल्यू क्या है 0.1, y की वैल्यू 0.1, तो y एक्सिस पे, ये जो y एक्सिस है, ये तो y एक्सिस है, y और y डैश, y एक्सिस पे जाना आपको, और y एक्सिस पे आपको ढूंढना है 0.1, y एक्सिस पे 0.1, तो y एक्सिस ये रहा और 0.1 यहां पर है, y एक्सिस पे 0.1 यहां पर है, तो इसको बोलेंगे a पॉइंट 0,0.1, ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, x की वैल्यू -0.2, x की वैल्यू -0.2, y तो 0 है तो y को तो छोड़ दो, x की वैल्यू -0.2, x की वैल्यू, x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, इसकी वैल्यू ये रहा -0.2, तो ये b पॉइंट आप क्या माइनस का, हाँ जी, ये आ गया आपका जी माइनस का 0.2, 0। अब ए को और बी को दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों को स्केल से मिला देंगे, दूसरी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों लाइन यहीं पर है, एक तरफ 1 लिख देंगे, एक तरफ 2 लिख देंगे, क्योंकि दूसरे का भी यही आएगा ना भाई, दूसरे का भी यही आएगा, दूसरे का भी सेम है ना, सेम पॉइंट है तो यही लाइन आएगा, सेम चीज है तो सेम ही ग्राफ आएगा, तो इसे बोलते हैं कोइंसाइड। इसे क्या बोलते हैं कोइंसाइड, यानी जब आप देखो दोनों लाइन जब सेम हो, जब दोनों लाइन सेम हो तो मैथमेटिकल टर्म इसे कोइंसाइड बोलते हैं। आपको याद होगा जब 3.1 कराया था मैंने, तब बच्चों मैंने आपको समझाया था कि कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी लाइन, जब एक के ऊपर दूसरी लाइन, दोनों लाइन सेम ही है तो दे आर कॉल्ड कोइंसाइड, और कोइंसाइड होता है मेनी सॉल्यूशन की पहचान। कोइंसाइड किसकी पहचान होती है, मेनी सॉल्यूशन। तो आप लिख सकते हो इसको कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन या कोइंसाइड लाइन कहलाती है, और ये पहचान होती है मेनी सॉल्यूशन की। तो यहां लिख देंगे कि इसका मेनी सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है, यहां पे साइड में लिख देंगे कि कोइंसिडेंट, क्योंकि पूछा रहा ना, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखो ना आपसे पूछा गया था कि भाई ग्राफिकली सॉल्व करो, वो तो हमने सॉल्व कर दिया, फिर आपसे पूछ रहा था कि बताओ इसके नो सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, या फिर मेनी सॉल्यूशन आएंगे, तो मेनी सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि कोइंसाइड लाइन है। जो कोइंसिडेंट लाइन होती है ना, जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक के ऊपर दूसरी लाइन सेम लाइन होती है, दोनों लाइन सेम है, तो दे आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन को हम लोग मेनी सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है सर। चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 पढ़िए क्या है, एग्जांपल 3, चंपा चंपा चंपा, मूवी याद है, एक गाना था मैंने देखा था, उसमें एक मूवी चंपा 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 चंपा, आप देखना कहीं देखा था मैंने, पता नहीं है ना, गाना है उसमें चंपा, बड़ा बढ़िया बढ़िया। चलो चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा जो है वो एक जाति है भाई
कहीं मार्केट लगा हुआ है डिस्काउंट वाला, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट, दो चीज खरीदनी है, पैंट एंड स्कर्ट, पैंट एंड स्कर्ट दो चीज है, तो एक मेरे लिए एक्स कहलाएगा, एक मेरे लिए वाई कहलाएगा, ठीक है, दो चीज मिल गया मुझे। When her friend asked her, जब उसके दोस्त ने पूछा, चंपा के, चंपा, ओ चंपा, चंपा की सहेली ने पूछा, चंपा, ओ चंपा, ये इसकी सहेली, ये इसकी सहेली, थोड़ी छपड़ी बना देता हूं, है ना। चंपा की सहेली ने पूछा, क्या पूछा, हाउ मेनी ईच शी हैड बॉट, कि तुमने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे हैं, तो वो आंसर देती है। चंपा की सहेली ने चंपा से पूछा, क्या पूछा, कि तुमने कितने पैंट या कितने स्कर्ट्स खरीदे, तो देखो चंपा क्या आंसर देती है, हमारी प्यारी सी चंपा क्या आंसर देती है, पढ़िए। देयर द नंबर ऑफ स्कर्ट, मैंने उतने स्कर्ट खरीदे, मतलब स्कर्ट मतलब वाई खरीदे, मैंने इतने स्कर्ट खरीदे, स्कर्ट मतलब वाई था ना, देखो ना स्कर्ट वाई था, तो मैंने इतने वाई खरीदे, एज टू लेस देन, जो कि दो कम है, दो गुने, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, पैंट के, ठीक है जी, पहला उसने ये बोला, फिर फुल स्टॉप, ऑल्सो, ये सेकंड पार्ट। अगर ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त बोले ना कि तूने कितने शर्ट और कितने पैंट खरीदे, और ऐसे बोले कि मैंने उतने शर्ट खरीदे जितने मैंने पैंट के, डबल से दो कम, साइड में ले आएंगे, आज साइड में जरा, साइड में बताता हूँ जरा, ज्यादा ही मैथ पढ़ रहा है, साइड में आ जा जरा, हम भी राजन सर के स्टूडेंट है, आजा साइड में आ जा, है ना, याद है, चलो मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी, तो चंपा की सहेली ने चंपा से पूछा, चंपा तुमने कितने स्कर्ट और कितने पैंट खरीदे, ठीक है जी, दो चीज तो मिल गया, एक एक्स मिल गया, एक वाई मिल गया, पहले एक्स और वाई का जुगाड़ कर लेते, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। तो चलिए लिखिए यहां पर, लेट नंबर ऑफ पैंट्स, लेट नंबर ऑफ पैंट्स, लेट नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल टू एक्स, और लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्कर्ट्स इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझना है, चंपा दीदी क्या कह रही है, चंपा दीदी तुम क्या कह रही हो, चंपा दीदी देखो क्या कह रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट, मैंने उतने स्कर्ट खरीदे, यानी वाई खरीदे, मैंने उतने वाई खरीदे जो इक्वल है टू लेस देन, दो कम करना है, टू लेस देन का मतलब है दो माइनस करना है, टू लेस देन, टू माइनस करना है, किसमें से, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, पैंट को हमने क्या माना था, एक्स, उसका ट्वाइस, उसका ट्वाइस, यानी कि 2x, पैंट के ट्वाइस से दो कम खरीदे हैं, पैंट के ट्वाइस से दो कम खरीदे हैं। क्या आपको समझ में आया, सर जी, है सर जी, सर जी एक बार और समझा दो ये सर जी कहा कह गया, ये हमारे तो कुछ पल्ले पलाना, चलो जी एक बार और समझा देते हैं। वो ये कह रहे, चंपा दीदी ये कह रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, मैंने उतने वाई खरीदे जो कि दो कम है, टू लेस देन है, किससे, ट्वाइस से, दो गुने से, किसके दो गुने, द नंबर ऑफ पैंट यानी एक्स के, एक्स के दो गुने, एक्स का दो गुना यानी 2x, उससे दो, एक्स का दो गुना यानी 2x, उससे दो कम। हाँ सर जी अब समझ में आया आप क्या कहना चाहते हो, ये बन गया बच्चों आपका इक्वेशन, ठीक है। आप चाहो तो इसको इधर ले आओ और अच्छा बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, तो y माइनस का 2x इक्वल टू -2, नहीं सर जी हमें तो ऐसी छोड़ दो, ऐसी सॉल्व कर लेंगे, लो जी ऐसे सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, मतलब आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी, आप किसे सॉल्व करना चाहते हो, कैसे सॉल्व करना चाहते हो, इसको इजी बनाना है तो मैं इसको इजी देखो कैसे बनाऊंगा, 2x की जगह 2x लूंगा, मैं तो इसको ले आऊंगा इधर, मैं तो भाई इसको लाऊंगा इधर और इसको लाऊंगा इधर, क्या कुछ समझ में आया, y को ले जाऊंगा इधर और 2 को ले जाऊंगा इधर, ये बन गया पहला इक्वेशन आसान करने के लिए। नाउ फिर से ऑल्सो, अब चंपा ने कहा कि भाई सहेली तेरी तो मैथ कमजोर है, छपड़ी दीदी तुम्हारी मैथ कमजोर है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चलो दूसरी बात बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, क्या, द नंबर ऑफ स्कर्ट, इस बार जो मैंने स्कर्ट खरीदे हैं, जो वाई, स्कर्ट मतलब कौन, स्कर्ट हमने क्या माना है, देखो वाई माना है, देखो स्कर्ट वाई है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो वाई खरीदा है वो क्या है, इज 4 लेस देन, वो 4 कम है, 4 लेस देन, 4 कम है, किससे, देन 4 टाइम्स, 4 गुने, 4 टाइम 4 गुने से, किसके 4 गुने, द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट को क्या माना है, एक्स, तो अब वो क्या कह रही है कि हमने जो वाई खरीदा है, हमने जो वाई खरीदा है वो 4 गुना है, वो 4 गुना है, 4x, 4 गुने से 4 कम है, 4 कम है,
4 गुने से नंबर ऑफ पैंट क्या है एक्स, उसके 4 गुने से 4 कम है। फिर वही करेंगे 4x की जगह 4x लिखेंगे, ये जो y है ये माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब प्रभु का नाम लो और इनके सॉल्यूशन शुरू करो। आपको पता है छोटा सा मोटा सा प्यारा सा टेबल बनाएंगे। चलो मैं पानी पी लेता हूं, आप जब तक टेबल बनाओ। हाँ जी सर, नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम इसका टेबल बनाएंगे, प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा, ठीक है। पहले का टेबल बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ लिखेंगे 0,0, यहाँ भी एक टेबल बना लेंगे छोटा सा, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा 0 और कॉमा 0। नाउ पहले आप जो आपने इक्वेशन तैयार करा है एक्स को कवर कर लो। जब आप एक्स को कवर कर लेते हो, ये रहा ना आपका इक्वेशन, एक्स को कवर कर लो, एक्स दिखना नहीं चाहिए, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा होगा, यहाँ 2 दिख रहा होगा, और यहाँ माइनस वाई दिख रहा होगा, यहाँ 2 और ये माइनस वाई। तो क्या इंडिकेट करा है कि वाई की वैल्यू 2 है लेकिन वो माइनस का है, वाई की वैल्यू 2 है लेकिन वो माइनस का है, तो -2। अब आप y को कवर कर लो। जब आप y को कवर कर लेते हो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा। अगला देखो, यहां पर आ जाओ, x को कवर कर लो। पहले x को कवर कर लोगे तो क्या दिख रहा है, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है लेकिन माइनस का है, तो 4 तो है लेकिन माइनस का। अब y को कवर कर लो, y को कवर कर लोगे, y को ढक लोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपका टेबल बन चुका है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये जो हमने टेबल बनाया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए ग्राफ पेपर निकाल लीजिए जल्दी से। ग्राफ पेपर ग्राफिकली बोला इन्होंने, नहीं इन्होंने बोला नहीं, ग्राफिकली नहीं बोला। अच्छा सॉल्व करना है, सॉरी 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 सॉरी, हमें तो सॉल्व करना है। हेल्प आवर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट, उसने कितने एक्स खरीदे और कितने वाई। इसमें देखो कुछ नहीं बोला, कौन से मेथड से सॉल्व करना नहीं बोला। अच्छा ये भी अच्छा ही हुआ, ये भी अच्छा हुआ बच्चों कि इसमें ये बताने का मौका मिल गया। इसमें कोई मेथड मेंशन नहीं है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है या एलिमिनेशन मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ये आपको भेजा कि एक्स और वाई निकाल के दो, तो इट्स हर चॉइस। मीम्स है ये, इट्स हर चॉइस मीम्स है, कभी डालना गूगल पे आपको मिल जाएगा। चलो तो सर जी हम ये टेबल नहीं बनाएंगे, सॉरी ये टेबल नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमें टेबल बनाने की जरूरत क्या है, पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा बेटा कि मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आप पहले चेक कर लो एलिमिनेशन मेथड में, आपको याद होगा 4 स्टेप बताए थे, एलिमिनेशन मेथड है 4 स्टेप बताए थे। वहां मैंने डिस्कस किया था कि सर आपको x और y का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो या y के कोफिशिएंट सेम कर लो, कोई एक कोफिशिएंट हमें सेम करना पड़ता है। तो x के कोफिशिएंट तो अलग है लेकिन देखो y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, यानी y वाला ऑलरेडी एक जैसा है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y तो ऑलरेडी सेम है। तो चलो अगला स्टेप करेंगे, साइन चेंज। याद है साइन चेंज करते थे, प्लस का यहां माइनस लगाते थे, माइनस का यहां प्लस लगाते थे, प्लस का यहां माइनस लगा देंगे, y से y बेचारा कैंसिल हो गया। 2x प्लस का है, यहां कोई साइन नहीं तो प्लस है, 2x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो कौन जीत रहा है, माइनस जीत रहा है। कितने x से जीत रहा है, तो 2x से जीत रहा है। यहां देखो 2 प्लस का है, यहां कोई साइन नहीं तो प्लस का है, 2 प्लस का है और 4 माइनस का है, 2 प्लस का है 4 माइनस का है, तो कौन जीता है, माइनस जीता, 2 से जीता। माइनस से माइनस कंपेयर हो जाता है, ये काटते नहीं है बट ठीक है कंपैरिजन करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, x की जगह x, 2 की जगह 2, 2 आ जाएगा आपका डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर इक्वेशन 1 में रख देते थे हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 2 की जगह 2, x की जगह x नहीं आएगा, x की जगह वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x की वैल्यू क्या है 1, तो x की जगह 1, माइनस का y इक्वल टू 2, 2 2 2 2 1 जा 2 माइनस y, 2 की जगह 2 आएगा, माइनस y के नीचे माइनस y आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, और जो प्लस का 2 है, ये जो भाई साहब प्लस के 2 हैं ये आपका माइनस का 2 बन जाएगा। ये जो प्लस के भाई साहब हैं, ये जो प्लस के भाई साहब हैं, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है। चलिए तो ये जो भाई साहब प्लस के हैं ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस y इक्वल टू 2 में से 2 गया 0, तो y की वैल्यू आ गई 0 0। ठीक है जल्दी से नोट डाउन करो, कर लिया आपने नोट,
तो इस समय क्या पता लगा, इससे पता लगा कि x हमारा 1 है, x हमने किसको माना, पेंट को, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पेंट जो है वो 1 आएगा क्योंकि x माना था, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स दो है हमारा 0 है उसका आंसर, क्योंकि पेंट को हमने x माना था ना, क्वेश्चन में पेंट को हमने x माना था और स्कर्ट को हमने y माना था। मतलब आप ये समझो कि एक पेंट खरीदा है, चंपा दीदी ने एक पैंट खरीदी है, स्कर्ट खरीदी भी नहीं, और उसके लिए इतनी सारी कहानी, उसके लिए इतनी सारी कहानी रच दी। चंपा दीदी हद कर दी तुमने कसम से। चलो कोई बात नहीं, चंपा दीदी खुश रहो। एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे क्लियरली मेंशन है, देखो अब यहां पे क्लियरली मेंशन, अब यहां पे मजबूरी है सर, यहां मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, यहां मुझे मजबूरन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि मेंशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के 3 स्टेप भूल गए होंगे ना, भूल गए ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 स्टेप बताए थे। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहां आएगा सर, यह है आपका पहला इक्वेशन, यह आपका दूसरा इक्वेशन, यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3 स्टेप सिखाया था। सबसे पहले लिखा करो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2। यहां से x की वैल्यू निकाला करो, 7x के नीचे 7x, 2 के नीचे 2 आएगा, माइनस का आपका प्लस का 15y हो जाएगा, x की जगह x आएगा, 2 प्लस 15y की जगह 2 प्लस 15y, और 7 आ जाएगा डिवाइड में। ये आ गया तीसरा इक्वेशन, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप करते थे, यहां लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, आपको स्टेप समझाया था मैंने उस समय। क्या है इक्वेशन 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ये ना x, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये रहा, x की वैल्यू क्या है, x की जगह ये वैल्यू क्या, 2 प्लस 15y अपॉन में 7, प्लस की जगह प्लस, बाकी सब सेम रहेगा, 2y की जगह 2y, 3 की जगह 3, इसके नीचे लगा देंगे 1, यहां ले लेंगे एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 प्लस 15y, प्लस की जगह प्लस आएगा, 7 2 जा 14y, 3 के नीचे 3 आ जाएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, प्लस, अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 15y और 14y, 15 और 14 दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 29y अपॉन में 7 इक्वल टू 3, इसके नीचे 1। अब इनके प्यार मोहब्बत से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 2 प्लस 29y एज इट इज रहेगा, 7 3 जा होता है 21, 29y की जगह 29y, 21 की जगह 21, प्लस का 2 हो जाएगा भाई साहब माइनस का 2, प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2, तो 29y इक्वल टू आ गया 19। सो y इक्वल टू 19 अपॉन में 29 आ जाएगा ना डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन में 29, ठीक है सर। अब लास्ट स्टेप करेंगे, क्या स्टेप करेंगे, तो इक्वेशन 3 याद होगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 3, और ये 3 स्टेप करना है, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको मार्क की स्कीम दिखाया था, भूल गए, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको समझाया था तब मैंने आपको दिखाया भी था कि 3 स्टेप होते हैं, मार्किंग स्कीम में भी 3 स्टेप होते हैं। हमें मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलना है, राजन सर के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलना है ताकि हमें मार्क्स मिले, ठीक है, क्योंकि मम्मी क्या देखेगी, मार्क्स, ध्यान रखो। चलिए तो सर इक्वेशन 3 पे आते हैं। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 3 3 3, ये रहा इक्वेशन नंबर 3, ये रहा भाई साहब, क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन में 7, ये है। अब यहां पे y की वैल्यू पुट करोगे आप, तो 2 की जगह 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 15 की जगह 15 आएगा, y की वैल्यू क्या है, तो ये है 19 अपॉन में 29, और इन सब के अपॉन में 7। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की जगह 2 रहेगा, सर जी 2 की जगह 2 रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 19 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, 19 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, ठीक है, तो 9 पंचे 45, 4 और 5 वन जा 5 और 4 90, अच्छा 90 वैसे ही कर लेते यार, 19 वन जा 19, 5 9 9 18, बचा 1 285, ठीक है सर, 285 अपॉन में 29, इसके नीचे लगा दो 1, और इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है, तो सर 7 चल रहा है एज इट इज। अब इनका भी एलसीएम लेंगे, 1 और 29, 1 और 29 का एलसीएम लोगे तो 29 आएगा, 29 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 29 की 2 से मल्टीप्लाई करो 58 आ गया, प्लस की प्लस आ जाएगा, 285 की 1 से करो तो 285 एज इट इज, 285 ऐसे रहेगा ना, 285 आपका सेम रहेगा,
और ये अपॉन में 7 है तो मल्टीप्लाई 7, ये 7 अपॉन में है ना, अपॉन में, ये अपॉन में है ना, ये 7 अपॉन में, तो ये अपॉन में ऐसे लिख देते हैं। अब इन दोनों को प्लस करो, 285 में हम प्लस कर देंगे 58 को, 8 5 13, एक बचा, 8 5 13 14, एक बचा, 300, 343, 343 अपॉन में 29 मल्टीप्लाई 7, 7 से कट जाता है, 7 से कट जाता है ना, 343 है ना, शायद 49 बचता है, 49 बचेगा, हाँ चेक कर लेना आप। तो ये आपका आ जाएगा 49 अपॉन में 29। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो आप, कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए तो अब अगले एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल 5 आ चुका है आपके सामने, एग्जांपल 5 पढ़िए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो आफ्ताब, आफ्ताब एक व्यक्ति है, टेल हिज डॉटर, जो अपनी डॉटर से बोलता है। तो दो व्यक्ति हैं यहां पर, पहले आप ये समझो, ये आफ्ताब है और ये उनकी प्यारी सी डॉटर है। ठीक है, ये उनकी प्यारी सी डॉटर है, आफ्ताब और डॉटर। तो दो व्यक्ति मिल गए, तो आफ्ताब को एक्स मानने वाला हूं मैं और उनकी जो डॉटर है इसको मैं वाई मानने वाला हूं। अब वो क्या कहते हैं, आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या कहता है कि 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले। तो ये सब कहानी आपको एक्सरसाइज में भी बताया था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जैकोब वाला याद होगा कि एक क्वेश्चन आया था, ऐसा एज वाला कोई भी क्वेश्चन हो, इस लॉजिक को समझो कि दो व्यक्ति होंगे, पहले का एज एक्स होता है, दूसरे का एज वाई होता है, और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वाई में करेंगे, क्योंकि वाई छोटा यूनिट है, डॉटर छोटी होगी ना, और फादर जो है बड़े होंगे, तो जो भी मल्टीप्लाई होंगे वो छोटे यूनिट में होता है, यानी वाई में मल्टीप्लाई होता है। ये बात सब मैं आपको एक्सरसाइज में बता चुका हूं, आप वहां जाके देख लेना, ये सब डिस्कस कर चुका हूं कि जो भी प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो वाई में करना है, क्योंकि एक्स ऑलरेडी बड़े हैं, वो फादर हैं तो ऑलरेडी बड़े होंगे, तो मल्टीप्लाई एक्स में होगा, वाई में होगा, क्योंकि वो छोटे यूनिट है। नाउ अब वो क्या कहते हैं, 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले, तो पहले एक्स और वाई का जुगाड़ कर लेते हैं। लेट द present age of, let the present age of aftab, let the present age of aftab equal to x, let the present age of daughter equal to y। ठीक है, तो आफ्ताब के एज को मैंने x माना है, डॉटर के एज को मैंने y माना है, दो चीज क्लियर हो गई। नाउ वो कह रहा है कि 7 साल पहले, 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले का मतलब क्या है, x में से 7 माइनस होगा, y में से भी 7 माइनस होगा, 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले की बात हो रही है भाई। आज आपकी एज 15 ईयर है, मैं एग्जांपल, मोस्टली 10th में यही एज होता है, आज आपकी एज 15 ईयर है, 7 साल पहले 7 माइनस करोगे ना, 7 माइनस करोगे तभी तो 8 पे पहुंचे, तो 7 माइनस करोगे ना, 7 साल पहले, तो हम 7 माइनस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया 7 साल पहले एगो, तो x में से भी 7 माइनस करोगे और y में भी 7 माइनस करोगे। लेकिन मैंने आपको समझाया था ये इक्वल तो हो नहीं सकता सर, ये इक्वल तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये फादर हैं, ये जो है ये फादर हैं, ये जो है ये डॉटर हैं, ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते ना। आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वल भी लिखना है, लेकिन इक्वल तो हो नहीं सकते। इक्वल कब होंगे, जब मैं छोटे यूनिट की मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब मैं छोटे यूनिट की मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, I was 7 times, मैं तुमसे 7 गुना था, 7 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम का मतलब 7 गुना, तो इसकी गुना 7 से होगी, इसकी किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी, इसकी किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा यूनिट है, इसकी मल्टीप्लाई होगी 7 से। ठीक है, तो अब तरीके से करते हैं, लिख लेता हूं पहले तरीके से, इक्वल टू, यहां किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन यहां मल्टीप्लाई होगी 7 से, तो x माइनस 7 की जगह x माइनस 7 इक्वल टू 7 की y से करो 7y, माइनस की जगह माइनस, 7 7 जा 49, x के नीचे x आएगा, सर जी x के नीचे x आएगा, y को इधर ले आओ, तो माइनस का 7y, इक्वल की जगह इक्वल, माइनस की जगह माइनस, 49 की जगह 49, माइनस का 7 आप इधर ले जाओगे तो प्लस का 7 बन जाएगा, x माइनस का 7y इक्वल टू x माइनस का 7y इक्वल टू, देखो माइनस का 49 सोल्जर है और प्लस के 7 सोल्जर है, तो दोनों की लड़ाई में कौन जीत रहा है, माइनस जीत रहा है। कितने से जीत रहा है, 42 से जीत रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये आपने पहला इक्वेशन बना दिया, पहला इक्वेशन बन चुका है। नाउ दूसरा इक्वेशन आते हैं आगे, ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो इसका मतलब क्या है
कि भाई x में भी 3 प्लस हो जाएगा और y में भी 3 प्लस हो जाएगा। क्लियर है? दोनों में 3 प्लस कर दोगे। 3 साल बाद, आज 15 साल के हो ना, आज आप 15 साल के हो, 3 साल बाद 18 साल के होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, है ना? तो 3 प्लस कर दोगे। आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 गुना हो जाऊंगा, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। क्यों? क्योंकि एक्स यूनिट जो है ना वो ऑलरेडी बड़ा है, क्योंकि ये फादर है। एक्स ऑलरेडी बड़ा है, कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत जीवन में, आप फील करो मैं क्या समझा रहा हूं। एक्स ऑलरेडी बड़ा है क्योंकि ये फादर है, वाई डॉटर है, यानी छोटा यूनिट है, तो वाई में मल्टीप्लाई होगी, तभी दोनों पार्ट इक्वल हो पाएंगे। नाउ अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक्स प्लस 3 की जगह एक्स प्लस 3 रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई वाई से करोगे, 3y प्लस की जगह प्लस, 3 3 जा 9, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। एक्स के नीचे एक्स रहेगा, माइनस का 3y रहेगा, इक्वल की जगह इक्वल रहेगा, प्लस की जगह प्लस, 9 की जगह 9, प्लस का 3 माइनस हो जाएगा। x माइनस का 3y इक्वल टू, इन दोनों की लड़ाई में कौन जीत रहा है? तो प्लस जीत रहा है, तो 6 बचेगा प्लस का। ये होगा दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन बच्चों आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा। नाउ अब कह रहा है इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस को रिप्रेजेंट करो अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, देखो अल्जेब्रिकली ग्राफिकली मतलब रिप्रेजेंट हो गया हमारे पास। फाइंड बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखो क्लियरली मेंशन है, यहां क्लियरली मेंशन है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब आप इसके अंदर अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आता है जी, आता है। उसके होते हैं 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या था? फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। चाहो तो यहां पे दूसरा स्टेप भी लिख सकते हो बगल में, फ्रॉम इक्वेशन 2, और तीसरा स्टेप इक्वेशन 3 बाद में लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, x के नीचे x आएगा, माइनस 42 की जगह माइनस 42 आएगा, और ये भाई साहब प्लस के 7y हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं तीसरा इक्वेशन, ये जो है हमारा तीसरा इक्वेशन है। नाउ अब यहां पे आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 2 ये रहा, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये रहा आपके पास। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू निकाल चुके हो आप, देखो x की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये वैल्यू आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तभी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना नाम। x की जगह x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस का 42 प्लस का 7y, ये वाली वैल्यू पुट कर दिया x की जगह, बाकी सब ऐसी रहेगा, केवल x की जगह पे वैल्यू पुट करना है, बाकी सब ऐसी रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। माइनस का 3y और इक्वल टू 6, ठीक है सर। माइनस 42 की जगह माइनस 42, देखो प्लस के 7 सोल्जर और माइनस का 3 सोल्जर, तो दोनों की लड़ाई में प्लस जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? 4 से जीत रहा है। 6 की जगह 6 आएगा, 4y की जगह 4y आएगा, 6 की जगह 6 आएगा, माइनस के भाई साहब ये हो जाएंगे प्लस, माइनस के भाई साहब ये हो जाएंगे प्लस, 4y के नीचे 4y आ जाएगा, 6 में 42 ऐड करोगे 48 बन जाएगा, y की जगह y, 48 की जगह 48, 4 आ जाएंगे डिवाइड में, 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 12, यानी जो डॉटर है वो 12 ईयर्स की है, जो डॉटर है वो 12 ईयर्स की है। तो ये तो आपका आ गया पहला आंसर। अब आपको थर्ड स्टेप करना है, तो 2 स्टेप हुए हैं, ये था पहला स्टेप, ये था दूसरा स्टेप। अब आपको पता है तीसरा स्टेप, एक स्टेप अभी और भी होना है, तो चलिए लास्ट स्टेप करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये लास्ट स्टेप है। इक्वेशन 3 ये रहा, इक्वेशन 3 क्या है? x इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 7y, तो माइनस का 42 प्लस का 7, और यहाँ y की जगह क्या है? y की जगह 12, y की जगह 12, माइनस का 42 प्लस 12, 7 जा हो जाएगा 84, 84 में से 42 को माइनस कर दोगे तो ये भी 42 आ जाएगा। तो जो आफताब की एज है, दो आफताब की एज है, जो आफताब की एज है वो हो जाएगी आपकी 42 ईयर्स, वो 42 ईयर्स का हो जाएगा, और जो डॉटर की एज है, जो डॉटर की एज है वो हो जाएगी आपकी कितना? 12 ईयर्स, 12 आया था ना, 12 ईयर। तो ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन कर दो इसे, कर ले नोट आपने। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 6, नंबर हमारे कर दो फिक्स। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, देखो एक तो पेंसिल की बात हो रही है, एंड 3 इरेजर, तो 2 चीज मिल गया, एक मिल गया पेंसिल, एक मिल गया इरेजर, तो एक मेरे लिए x हो जाएगा, एक मेरे लिए y हो जाएगा, यानी 2 चीजों का जुगाड़ तो हो गया। सर जी x और y का जुगाड़ तो हो गया अपना, x और y मिल गया,
नाउ उन दोनों को मिला के 9 रुपए खर्च हुए। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, दूसरी बार 4 पेंसिल लिया और 6 इरेजर लिया तो 18 रुपए का पड़ा। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट पूछ रहा है किसका, पेंसिल का और इरेजर का। तो एक एक्स हो जाएगा और एक वाई हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमेशा 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 1? क्योंकि जब आप दुकान पे जाओगे ना तो उनसे पूछोगे, सर जी, भैया जी, दीदी जी, ये एक पेंसिल कितने का है? एक की कीमत पूछोगे पहले आप एक के कॉस्ट पूछोगे, इसलिए हमेशा 1 लिखते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एक्स हो जाएगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, एक इरेजर की कीमत रुपीज वाई। ठीक है सर, एक पेंसिल था, एक इरेजर था। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दोबारा पढ़ते हैं शुरू से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू क्या कह रहा है, आप जब गए तो आपने 2 पेंसिल खरीदा, पेंसिल को आपने एक्स लेट किया था। आपने 3 इरेजर खरीदा, इरेजर को आपने वाई लेट किया था। तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। और दोनों मिला के जेब से कितना पैसा गया, तो पैसा गया जी 9 रुपीज। तो 9 इक्वेशन आ गया फर्स्ट, पहला इक्वेशन आ चुका है। दूसरा इक्वेशन देखो, उसके बाद आपने 4, यहां लिखा है 4 पेंसिल, पेंसिल आपने x मान रखा है तो 4x हो जाएगा क्योंकि 4 पेंसिल है, प्लस आपने 6 इरेजर भी लिया है, इरेजर आपने y लिया है तो 6y हो जाएगा। दोनों मिला के पैसे कितने लगे, तो रुपीज 18, तो 18 ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे बोला है फाइंड द कॉस्ट, तो आपको अपनी मर्जी है, इट्स योर चॉइस, आप कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना चाहोगे, ये ऐप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन करो, आप तो एलिमिनेशन करो, आप चाहो तो ग्राफिकली करो। तो यहां पे हम सबसे बेस्ट मेथड अपनाएंगे जो कि एलिमिनेशन है, क्योंकि एलिमिनेशन हमेशा एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर, जल्दी आंसर, आंसर एग्जैक्ट सही और जल्दी देता है, इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड का तरीका होता है कि ये एक्स वाला या वाई वाला सेम होना चाहिए। तो क्या ही सेम है? नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। या तो एक्स के कोफिशिएंट सेम कर लो या वाई के कोफिशिएंट सेम कर लो। तो मैं सर जी एक्स के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं, तो एक्स के कोफिशिएंट सेम करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई या तो 2 से कर दो, या तो इन सब की मल्टीप्लाई केवल 2 से करोगे, 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा ना, ये सेम हो जाएगा। ये ज्यादा दिमाग नहीं चला तो चलो 4 से कर लो, ज्यादा फालतू टेंशन नहीं पालनी तो चलो ऐसा कर लो, ज्यादा टेंशन ही नहीं होगा। यहाँ 4 से कर दिया, यहाँ 2 से कर दिया। चलो अब सबकी मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो ये 8x हो जाएगा, ये आपका 12y हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुना करो ना, 2 की 4 से गुना करोगे, 3 की 4 से करोगे, 9 की भी 4 से करोगे। ऐसे सेकंड पार्ट देखो आप, 4 2 जा 8x प्लस 6 2 जा 12y इक्वल टू 36। अब साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो गया। 0 इक्वल टू 0, जब दोनों चीज इक्वल आती है तो क्या बोलते हैं, ये पहचान होती है मेनी सॉल्यूशन की। आप याद करो, ऐसा पहले भी आ चुका है एक क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन था, कहां पे था, कहां पे था, कहां पे था, 3.2 था, एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन का आई थिंक तीसरा पार्ट है। अब जाके चेक करना, 3.1 3.1 का वीडियो खोलना, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आप देखना, बिल्कुल ऐसे ही था, उसमें भी दोनों पार्ट सेम आ गया था। जब एक्स और वाई सब कुछ खत्म हो जाता है ना तो उसे बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, बस इतना सही करना है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ठीक है, दो रेल है, दो रेल के इक्वेशन है, मुझे लग रहा है ट्रैक होगा, है ना, रेल क्रॉस होता है ना। तो मान लीजिए ये भाई पटरी है और ये दूसरी पटरी है, दोनों का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। पहले का इक्वेशन ये है, पहला इक्वेशन है कि सर x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो रेलवे ट्रैक समझ लो या पटरी समझ लो, जो भी आपको समझना है, रेल समझ लो। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये दोनों आपस में टकराएंगे? क्या अगर ये आगे बढ़ेंगे तो क्या आपस में टकराएंगे, हाँ या ना? तो कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या पता लगेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। याद है कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन B2। सर जी हम तो भूल गए, अब हम क्या करें? दोबारा करेंगे, दोबारा समझेंगे, डोंट वरी। चलिए, तो सर जी दो इक्वेशन लिख लेता हूं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा 2x प्लस का 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। मैंने आपको समझाया था वहां पर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ये आपका A1 कहलाता है, ये आपका B1 कहलाता है, ये आपका C1 कहलाता है, ये आपका A2, ये आपका B2 और ये आपका C2।
क्लियर हो गया। नाउ आपको डिसाइड करना है कि भाई रेल टकराएगा, क्रॉस करेगा एक दूसरे को, नहीं क्रॉस मतलब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेगा, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पहले निकालूंगा A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 है ना, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, ये आ गया पहला। दूसरा B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2, 2 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4, ये कट जाएगा, ये दोनों सेम आ गया। देखो ये दोनों सेम आ गया, ये और ये सेम आ गया। जब ये दोनों सेम आ, तीसरा भी करना पड़ेगा, C1 अपॉन में C2, C1 अपॉन C2 ये वाला, C1 अपॉन C2 क्या होता है, -4 अपॉन में माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 3 जा, तो 1 अपॉन में 3। तो शुरू के दो तो सेम है, शुरू के दो आप देखो दोनों सेम है, पहला और दूसरा सेम है, लेकिन तीसरा जो है वो अलग है, इट्स डिफरेंट। शुरू के दो सेम है लेकिन तीसरा जो है वो अलग है। तो जब शुरू के दो सेम होते हैं बट तीसरा अलग होता है तो ये होता है केस नंबर थर्ड। याद है 3 केस बताया था, तो केस नंबर थर्ड है। तो शुरू के दो सेम है लेकिन तीसरा सेम नहीं है, तो ये थर्ड केस है। थर्ड केस क्या था, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, और ये पहचान थी पैरेलल लाइन की। किसकी पहचान थी, पैरेलल लाइन की। तो इसका आंसर है कि ये टकराएगा नहीं, नो क्रॉस, क्रॉस नहीं होगा। पूछा था ना कि भाई क्रॉस होगा ही नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन आ रहा है, पैरेलल लाइन मतलब क्रॉस नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, छोटा सा आंसर है, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ओ हो ओ भाई साहब आ गया जी, मेन एग्जाम्पल आ गया। अब तक जो आप कर रहे थे वो बहुत सिंपल थे, ये है पेपर वाला क्वेश्चन। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वैसे पेपर वाले भैया ये वाला लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट जल्दी से, और उसकी पावर लिख दो 100, 100 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, 2 लोग हैं, ये ए है ये बी है, ये जो कमाते हैं इनकम, इनका रेशियो दे रखा है 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जो खर्चा करते हैं वो, उनका रेशियो है 4:3। इनकम ये है, ये कमाना है, और एक्सपेंडिचर मतलब ये खर्चा करना है, यानी ये माइनस हो जाता है। जो आपके पिताजी कमा के लाते हैं ना वो ये है, और जो खर्चा करते हैं वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो बचेगा वो सेविंग होगा। आगे, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, दोनों खर्चा करने के बाद 2,000 रुपए ये भी बचा रहा है, 2,000 रुपए ये भी बचा रहा है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, दोनों 2,000 रुपए की सेविंग कर रहे हैं। भाई दो व्यक्ति हैं, दोनों के इनकम का रेशियो 9 और 7 है, दोनों के खर्चे का रेशियो 4 और 3 है, दोनों की सेविंग 2,000 2,000 है। तो पूछ रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम, इनकी मंथली इनकम क्या है। तो पहले की मंथली इनकम एक्स मानेंगे, दूसरे की मंथली इनकम वाई मानेंगे। ठीक है सर, शुरू करें, शुरू हो जाए, चलिए। लेट द इनकम, लेट द इनकम, या तो इनकम को एक्स मान लो, इनकम को एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, है ना। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो लेट इनकम इक्वल टू एक्स और लेट द एक्सपेंडिचर इक्वल टू वाई, ऐसा कर लो और आसान हो जाएगा। लो इजी तरीके से करा देता हूँ, छोड़ो ज्यादा दिमाग क्यों चलाना, है ना। आसान तरीका बताता हूँ, 2-3 तरीके मेरे पास, तो इजी वाला बताता हूँ ताकि, है ना, आसान, बुक में भी शायद इजी वाला ही है, तो इजी वाला चलता है। ये हमारा इनकम और ये हमारा एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारा सेविंग आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, इनकम को एक्स मान लेंगे, ये एक्स मान लेंगे, वाई मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इस वाई इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हार्ड हो जाएगा। ये जो करूंगा ना ये वाला मेथड, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इजी करते ना, क्यों टेंशन पालने भाई, क्यों टेंशन ले जब वहां पे इजी तरीका है। इनकम को एक्स मानेंगे, एक्सपेंडिचर को वाई मानेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। इनकम क्या था, इनकम था 9x, माइनस एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर है 4y, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो सेविंग आती है, सेविंग कितने रुपए की है, 2,000 रुपए की है। लो जी पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे वाले की इनकम क्या है, इनकम है 7x क्योंकि x माना है, माइनस एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर है 3y, दो मिला के बचता कितना है, तो 2,000 रुपए। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। क्या सर जी हमारे पे 2 इक्वेशन आ गया, जी सर जी आ गया। अब हम करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से। चलिए शुरू करते हैं, सबके मल्टीप्लाई 7 से करो, 9 6 जा 63, माइनस 4 7 जा 28, इक्वल टू 2 7 जा, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करो 63x, माइनस 9 3 जा 27, y y y इक्वल टू
18,000। चलिए अब साइन चेंज करेंगे, याद है ना आपको साइन चेंज करते थे, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस। अब आप ध्यान से देखो, पहले वाला कैंसिल हो गया, 63 कैंसिल हो गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये माइनस का और ये प्लस का है। सर जी ये माइनस का है और ये प्लस, चलो यहाँ बनाता हूँ, यहाँ की वजह मैं ऊपर ही बनाता हूँ, छोड़ो थोड़ा और अच्छा लगेगा पास में देख के। आप लो ये साइन मैं यही बना देता हूँ, और बताओ तुम्हारे लिए क्या सेवा करें। लो जी और आसान कर दिया, लो पास में बनाऊंगा ना साइन। 63 से 63 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का एक माइनस का है। सर जी 28 है माइनस का और 27 है प्लस का, तो कौन जीता? सर जी जीता माइनस का 28, यानी बड़ा वाला जीता ना, 28 जीता। कितने जीता? एक से जीता, एक लिखते नहीं है तो वाई लिखेंगे। 14,000 प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, या माइनस का साइन है तो माइनस का जीता 4,000 से। माइनस से माइनस कंपेयर कर लोगे, काटते नहीं है, कंपेयर होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो y आ गया 4,000, y आ गया 4,000। उसके बाद इसे फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दो, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2,000, ये था ना पहला, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2,000। इसमें पुट कर दो, 9x देगा 9x माइनस 4 की जगह 4, y क्या है, y हमारा 4,000 है, 2,000 की जगह 2,000 आएगा, 9x की जगह 9x, माइनस की जगह माइनस, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2,000 की जगह 2,000, 9x के नीचे 9x, 2,000 की जगह 2,000, माइनस के भाई साहब हो जाएंगे प्लस, माइनस के भाई साहब हो जाएंगे प्लस, 9x की जगह 9x, दोनों को ऐड कर दो 18,000, x इक्वल टू 18,000, और ये जो 9 भाई साहब ये आ जाएगा अपॉन में, 9 2 जा होता है 18, तो ये आ जाएगा 2,000, ये हमारा आंसर। तो एक आएगा 2,000, एक आएगा 4,000, ठीक है सर, नोट डाउन कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे आप, आगे बढ़ जाए। और सर क्वेश्चन में जो पूछा था वो भी निकाल सकते हो, पूछ रहा था फाइंड देयर मंथली इनकम, इनकम आप इनकम भी निकाल सकते हो आप, अभी तो आपने एक्स और वाई निकाला, अब अगर चाहो तो इनकम भी निकाल सकते हो। इनकम अगर निकालना ना तो देखो इनकम निकाल देता हूं। एक ही इनकम क्या है, एक ही इनकम, एक इनकम क्या थी, 9x थी ना, 9x, एक इनकम क्या थी 9, आपने ऐसे x माना है इनकम को, तो एक इनकम क्या है 9x है, तो 9 और x कितना था 2,000, 2,000 था ना, हाँ ये रहा 2,000, 2,000, तो 2,000, तो ये आ जाएगा 18,000, यानी x जो है, a जो है वो 18,000 कमाता है। b की इनकम क्या है, b की इनकम देखो, b की इनकम है 7 है, 7x है, 7x है, तो 7x की जगह 2,000, तो ये आ जाएगा 14,000, ठीक है। तो आप ये भी निकाल सकते हो, a की इनकम 18,000 आएगी और b की इनकम 14,000 आएगी, ठीक है सर। तो ये भी नोट कर लेना, ये भी लिख लेना भाई, इनकम पूछा ना क्वेश्चन में कि कमाते कितना है, ये कमाते हैं, आ जाओ, आज की डेट में अगर इतना कमाएंगे ना तो बस पूछो मत उनका क्या होगा। चलिए वापस आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, यूज एलिमिनेशन मेथड, क्लियरली बोल दिया कि भैया एलिमिनेशन मेथड ही यूज करो, हमें न पता कचू, हमें एलिमिनेशन मेथड ही चाहिए, ठीक है भाई। ऑल पॉसिबल सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है चलो सॉल्व करते हैं इसको। दो इक्वेशन है आपके पास, पहला इक्वेशन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 8, ये रहा पहला इक्वेशन है। दूसरा है 4x प्लस का 6y इक्वल टू 7, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। नाउ आपको सेम करना पड़ेगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बन जाएगा, सेम हो तो हो जाएगा। हमें इन दोनों को आप समझे नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें सेम करना है, हमें एक्स और वाई को सेम करना है, ये नहीं है कि मुझे इसी से मल्टीप्लाई करना है, कोई कंपलसरी है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा दिमाग कहां चलाओगे पेपर में, इतना टाइम होता नहीं, इतना समय होता नहीं फालतू दिमाग चलाने के लिए, तो चलो लो अभी भी यही कर दिया लो, वरना चाहो तो आप केवल 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी बन जाएगा बात। चलो ये आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा 12y इक्वल टू आ जाएगा 32, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8x, ये आ जाएगा 12y इक्वल टू आ जाएगा 14, ये आ गया सर जी माइनस माइनस माइनस, अब कमाल देखो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो गया 0, 0 इक्वल टू 32 में से 14 घटाओगे, 12 में से 4 गया 8, 2, ये क्या पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है लाइफ में, क्या 0 18 के बराबर हो सकता है, तो लिखेंगे नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, घर जाओ, घर बैठ पर आराम से सर जी तुम, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कछु सोल्यूशन ना है सर जी, कुछ नहीं हो सकता, दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे,
हो गया आंसर जी, हो गया आंसर, थैंक यू। आगे बढ़ जाए। चलिए अब करेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन। भाई साहब, उड़े भैया, ये है क्वेश्चन। सर जी इसे बोलते हैं क्वेश्चन, ठोक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाद में मत कहना कि भाई बताए मल्टीप्लाई 100, इसे बोलते हैं 100 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई 100, 100 टाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ का टीचर हूं, मैथ के तरीके से बताऊंगा ना। 100 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन लिखेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। सर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर जी बहुत हो गया, आप समझा भी दो। आ जाओ जी समझा लेते हैं, समझा लेते हैं। समझिए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जाके चेक करो। मैंने 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट बच्चों समझा रखा है। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, जहां तक मुझे याद रटा हुआ ना, बुक क्या है रटी हुई है। आप बिलीव नहीं मानोगे बट 9, 10, 11, 12 बीटेक एनडीए जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ये बुक रट रखी है मैंने। आप जाके देखना 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का शायद तीसरा पार्ट है, एक दो आगे पीछे हो जाता है बट यही है। वहां मैंने 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट समझाया था बच्चों की, 2 डिजिट का मतलब क्या होता है। सर 2 डिजिट नंबर का मतलब समझो, मान लो 78 है, ये 2 डिजिट है। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। ये तो आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, थर्ड क्लास में। है सर जी कुछ याद नहीं आ रहा। चलो, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं 10 डिजिट। तो एक एक्स होता है, एक वाई होता है। यूनिट डिजिट एक्स होता है, 10 डिजिट वाई होता है, ये हमने मान लिया। तो 2 नंबर का जुगाड़ हो गया। लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट, लेट यूनिट डिजिट जो है हमारा एक्स कहलाएगा, और लेट टेंस डिजिट इक्वल टू वाई। तो जो हमारा नंबर कहलाएगा वो कहलाएगा x प्लस 10y। क्यों? क्योंकि मैंने इसका रीजन बताया था भाई। 78 में, 78 में 8 तो 8 ही रहेगा क्योंकि यूनिट नंबर है, लेकिन 7 का मतलब 70 होता है। 7 का मतलब 7 नहीं होता, 7 का मतलब 70 होता है, तभी तो 78 आएगा दोनों को प्लस करके। समझ रहे हो? जो टेंस वाला होता है ना, उसके साथ 10 की मल्टीप्लाई होती है, तभी तो बोल रहे हैं टेंस। 7 का मतलब 7 नहीं है, 70 है, तभी टेंस पे है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ y है ना, y टेंस है, तो x तो अकेला है, लेकिन y के साथ 10 आएगा, तो नंबर जो होगा x प्लस 10y होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द सम, जोड़ो प्लस करो। किसको प्लस करो? किसको प्लस करो? सर जी किसको प्लस करूं मैं? सम करो। किसका सम करो? 2 डिजिट नंबर का, यानी इसका, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, एंड द नंबर, और उस नंबर को ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर या डिजिट। इनके डिजिट को रिवर्स कह रहा है। एक तो इसको प्लस करो, x प्लस 10y है ना, ये वाला नंबर। द सम, सम मतलब प्लस करो। किसको प्लस करो? एक तो 2 डिजिट नंबर को, इसको, इसमें प्लस करो। किसको प्लस करो? जो रिवर्स करके डिजिट आएगा, जो रिवर्स करके डिजिट आएगा, जो रिवर्स करके आएगा। रिवर्स करके मतलब ये चीज यहां और ये चीज यहां, यानी अगर आप रिवर्स कर दोगे तो y प्लस का 10x। समझ में आ गया? एक तो नंबर, दो डिजिट का नंबर ये रहा आपके पास। दूसरा कह रहा है जो इसको रिवर्स करके आएगा, ये रहा रिवर्स करके। समझ रहे हो? दोबारा समझो इस चीज को, मैं इसको बार बार समझाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को। मैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को जानता हूं सर, इसलिए मैं आपको थोड़ा पकाऊंगा, थोड़ा पक लेना। सम करो, प्लस करो। किसको प्लस करो? 2 डिजिट नंबर को प्लस करो। 2 डिजिट नंबर कौन? यानी x प्लस 10y, ये वाला। और फिर दूसरा, दूसरा कौन? द नंबर ऑब्टेन, वो नंबर जो आएगा रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करके, यानी ये चीज यहां और ये चीज यहां, रिवर्स करके इन दोनों को प्लस करो। और जब प्लस करोगे तो 66 आएगा। प्लस करने पे कितना आएगा? 66 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो आपका नंबर है ये वाला, जो नंबर है आपका ये वाला, इसमें प्लस करो। किसको प्लस करो? इनको रिवर्स करके प्लस करो, यानी y प्लस 10x को प्लस करो। प्लस करोगे तो 66 आएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना, पहले इसको ठीक कर लो। x और 10x ये दोनों मिलके हो जाएगा 11x, ऐसे ही 10y और y ये दोनों मिलके हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। अब देखो 11 से सारे कट रहे हैं, 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, तो थोड़ा सिंपल कर लो। ये तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं पहले। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब पढ़िए दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, ये जो डिजिट है, डिजिट कौन? डिजिट कौन? एक्स और वाई। जो डिजिट है एक्स और वाई वो डिफर करते हैं। डिफर मतलब माइनस करके आते हैं। कितने करके आते हैं? 2 आते हैं। माइनस करने पे 2 आते हैं। अब यहां एक दिक्कत है, उन्होंने बोला दोनों को माइनस करके 2 आते हैं। द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर, डिफर मतलब माइनस, दोनों डिजिट को माइनस करने पर 2 आते हैं। तो दोनों डिजिट को माइनस करने पे 2 आते हैं।
अब हमें क्या पता कि x में से y को माइनस करने पे 2 आएगा या y में से x को माइनस करने पे 2 आएगा। तो यहां दो इक्वेशन बनेंगे, यहां दो केस बनेंगे। यहां सर जी दो केस बनेंगे, या तो x में से y माइनस करने पे 2 आ रहा होगा या y में से x माइनस करने पे 2 आ रहा होगा। समझ रहे हो? तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं, तुम नहीं समझे। वो कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, अगर दोनों डिजिट को माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो हमें क्या पता कि x में से y को माइनस करने पे 2 आएगा या y में से x को माइनस करने पे 2 आएगा। तो इसका ये मतलब है कि एक बार पहला और दूसरा इक्वेशन सॉल्व होगा और एक बार पहला और तीसरा इक्वेशन सॉल्व होगा, दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर, वो रहा। तो लिखेंगे केस 1। केस 1 पहला आंसर निकालू मैं, पहले पहला और दूसरा सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। साइन चेंज कर दो, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस। x से x कैंसिल हो गया, y प्लस का है, y प्लस का है, यानी 2y। 6 में से 2 कम कर दोगे 4, y की वैल्यू 4, 2 आ जाएगा आपका डिवाइड में, 2 से कट गया, 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई। यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले में पुट कर लो। पहला इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस y की वैल्यू 2 आ गई, 6 की जगह 6 आ गया, x की जगह x आ गया, 6 की जगह 6 आ गया, प्लस का हो जाएगा माइनस, x इक्वल टू आ गया 4। तो y की वैल्यू 2 आ गया और x की वैल्यू 4 आ गया। तो जो नंबर था, नंबर क्या था हमारा, एक्चुअल नंबर क्या था, रियल नंबर क्या था, नंबर ये था, नंबर ये था x प्लस 10y। नंबर क्या था, x प्लस 10y। यहां पुट कर दो तो नंबर आ जाएगा। x कितना आया, तो 4 आया, प्लस की जगह प्लस आया, 10 की जगह 10 आया। y कितना आया, तो y की वैल्यू 2 आया, 4 की जगह 4 लिखोगे, 10 की 2 से करोगे 20 आ जाएगा, तो ये आ गया 24। यानी पहला आंसर 24 है। पहला आंसर, जो पहला नंबर पॉसिबल है वो 24 है। अभी आंसर नहीं आया, अभी एक आंसर है। केस 1 सॉल्व हुआ है बच्चों, केस 1 सॉल्व हुआ है कि 24 आ सकता है। और क्या आ सकता है, अब एक चीज और सॉल्व करना पड़ेगा, तो यही बगल में सॉल्व करेंगे केस नंबर 2। यही इसके बगल में लिखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 कौन, यानी अब पहला और तीसरा सॉल्व करेंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए फिर से वही साइन चेंज कर दो, क्योंकि ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। y से y कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। y से वैसे बिना साइन चेंज करके भी हो सकता है, x कट रहा था, देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी कट सकता है, बट आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी करना चाहो। मैंने साइन चेंज कर दिया तो y से y कट गया क्योंकि प्लस का और ये माइनस का है। ये देखो प्लस का है, ये देखो प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो 2x कहलाएगा। उसके बाद 6 में से 2 कम कर दोगे 4, x की वैल्यू 4, अपॉन में आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया तो आपका 2 आ गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले में पुट कर लो। पहला इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की जगह रख देंगे 2, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y, 6 की जगह 6 रख देंगे, y की जगह y रख देंगे, 6 की जगह 6 रख देंगे, प्लस का माइनस हो गया तो y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है सर, तो इसका नंबर क्या होगा, नंबर क्या था, नंबर था x प्लस 10y। नंबर क्या था, x प्लस 10y। x कितना आया, x आया 2, x कितना आया 2 आया, प्लस की जगह प्लस, 10 की जगह 10, y की वैल्यू 4 आ गया, 2 की जगह 2 आ जाएगा, 10 की करोगे 40 आ जाएगा, तो 42 पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बच्चे, 42 2 2 2। तो दो आंसर पॉसिबल है, एक 24 पॉसिबल है और एक 42 पॉसिबल है। इसके दो आंसर होंगे, केस 1 और केस 2। ठीक है, तो यहां पर बच्चों कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें इस चैप्टर के पिछले 15 साल के पेपर में, पिछले 15 ईयर, इस चैप्टर में पिछले 15 साल में जो भी आया, पिछले 15 इयर्स के पेपर में इस चैप्टर में सर जी जो भी आया उसका एक वीडियो आएगा, उसका एक वीडियो आएगा सर। पिछले 15 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सीरियसली मेथड वाले से सॉल्व करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग, ये सब मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। वो एक सेपरेट वीडियो होगा, अगर आप हमें ज्वाइन कर लोगे तो वो वीडियो मिल जाएगा आपको। नहीं भी ज्वाइन करते हो तो इनफ है, देखो इनफ है, अगर आप ये कर लोगे तो मोर देन इनफ है, इससे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई कंपल्सरी नहीं है ज्वाइन करना, हाँ ज्वाइन कर लोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा उसमें अलग से। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, शुक्रिया, ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। टाटा, बाय बाय।